वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। जैसा कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों, चंडीगढ़ हाई कोर्ट पियोन की पोस्ट के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए। पहले जो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग अपडेट बता देता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट्स के बार बार कमेंट्स आ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम की डेट कब आएगी या फिर एडमिट कार्ड कब रिलीज़ होगा। तो इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एक्चुअली मैंने एक सोर्स को बोला है, जैसे मुझे न्यूज़ कंफर्म हो जाती है तो मैं आप लोग को एक सेपरेट वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। और वो आपकी जो न्यूज़ आएगी वो डेफिनेटली 100% 99% ट्रू होगी कि एडमिट कार्ड कब आएगी और एग्ज़ाम डेट कब आएगी। इस टाइम अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो अभी मैं आपको नहीं बताऊँगा इस बारे में, इसलिए एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग मैं आपकी कोई सेपरेट वीडियो नहीं बता रहा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। हमारी सीरीज चल रही थी क्लास नंबर 37 और इससे पहले 36 क्लासेस हो चुकी है, तो आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम अवर चैनल। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है। एक इंडेक्स रिलीज़ किया गया, आप लोग कह सकते हो, जिसका नाम है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में GHI भी बोलते हैं। और ये इंडेक्स होता है जो कि बताता है कि कितनी भुखमरी है हमारे देश में या ऑल ओवर इंडिया में, कौन से देश में कितनी भुखमरी है। तो ये रिपोर्ट जारी की गई है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। और इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया की जो पोजीशन है बहुत ख़राब है और इंडिया का रैंक इसमें 105 है। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह इंडिया के जितने भी पड़ोसी है वो इंडिया से ऊपर दिखाया, मतलब उनकी पोजीशन इंडिया से अच्छी है। बट मुझे लगता है रिपोर्ट सही नहीं है। तो हम इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया है। इंडिया का रैंक याद रखना है 105। और परसेंटेज वाइज अगर आपसे पूछे इंडिया का कितना स्कोर रहा है इस इंडेक्स में, 27.3% ये इंडिया का स्कोर रहा है। ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब इसके अलावा जितने भी इंडेक्स रिलीज़ हुआ है वो सारे मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। एक हम लोगों ने पढ़ा था एशिया पावर इंडेक्स, मतलब पावर के अंदर इंडिया का क्या रैंक है। इसमें इंडिया का 3rd नंबर का रैंक था एशिया पावर इंडेक्स में। 1st नंबर पे USA था, 2nd नंबर पे चाइना था और तीसरे नंबर पे रहा था इंडिया, ठीक है। एक और हम लोगों ने इंडेक्स पढ़ा था स्टेट फूड इंडेक्स। इसमें जो टॉप रहा था उसमें केरला स्टेट टॉप रहा था। एक इंडेक्स और पढ़ा था हम लोगों ने, उसका नाम था एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसमें जो टॉप रहा था इसमें सूरत टॉप पर रहा था, ठीक है। एक इंडेक्स और पढ़ा था, एक्चुअली इंडेक्स नहीं था, एक रिपोर्ट आई थी उसने बताया था इंडिया ने, मतलब भारत ने 700 बिलियन डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन पार कर लिया। और ऐसा करने वाला भारत 4th नंबर का देश बन चुका है, ठीक है। और पहले पे आपका चाइना, दूसरे पे जापान, तीसरे पे स्विट्ज़रलैंड और चौथे नंबर पे इंडिया आ गया, जिसने कि 700 बिलियन डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्रॉस कर लिया या पार कर लिया। तो सारे इंडेक्सेस, सारी रिपोर्ट्स मैंने आप लोग को कवर करवा दी। आई होप आप लोग को क्लियर रहा होगा। और कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ बताना वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर अभी आप लोगों ने बुक डाउनलोड नहीं करी इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, जो कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल है और हिंदी लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है, तो जाके डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इंडिया डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस अभी हुई है और आपको बताना है ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई है। तो ये आपके न्यू दिल्ली में हुई है। और ये जो स्पेस खाली दिया हुआ है यहाँ पे मैं आपको रिवाइज़ करवाऊंगा। मैं लिख कर नहीं लेकर आया क्योंकि रिवाइज़ करने वाला बहुत ज़्यादा था, तो स्पेस कम था, मैटर कम था, तो मैंने सोचा आपको बोल बोल के रिवाइज़ करवा दूंगा। पहले हम लोग ये वाली न्यूज़ पढ़ लेते हैं। एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिसका नाम है इंडिया डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये वाली कॉन्फ्रेंस थी और ये न्यू दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई है, ये आप लोग को याद रखना है। तो चलिए अब रिवाइज़ कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे रिवाइज़ करेंगे जितने भी नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो सारे मैं आपको रिवाइज़ करवा लेता हूँ। लगभग 7-8 अपॉइंटमेंट्स है। पहला अपॉइंटमेंट है आप लोगों का इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। बहुत टाइम हो गया अपॉइंटमेंट्स रिवाइज़ नहीं किए, तो हो सकता है आप लोग भूल गए हो, बट मैं आपको भूलने नहीं दूंगा, रिवाइज़ करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं जिनका नाम है MV श्रेयांश, ठीक है। दूसरा है नेशनल राइफल एसोसिएशन, इसके नए प्रेसिडेंट बनाए गए थे कलिकेश नारायण। ये मैंने आपको ट्रिक के थ्रू याद करवाया था, ठीक है। मतलब
कलयुग में कली अवतार को राइफल की ज़रूरत पड़ी या नारायण को राइफल की ज़रूरत पड़ी, इस तरीके से याद कर सकते हो। और जो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट हैं एम.वी. श्रेयांश, इसको भी इस तरीके से याद कर सकते हो आप लोग। आजकल जो अखबार है, न्यूज़पेपर है, सब डिजिटल पढ़ने लग गए, तो लोगों के घरों में बहुत कम हो गया न्यूज़पेपर आना, तो श्रेयांश से अंश याद कर सकते हो, कुछ अंश ही बचा न्यूज़पेपर का, तो कनेक्ट कर सकते हो। एक हम लोगों ने पढ़ा था एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के नए चीफ बनाए गए हैं, इनका नाम है अमृत मोहन प्रसाद। ये भी मैंने आपको ट्रिक के थ्रू याद करवाया था, अमृत के थ्रू की बॉर्डर पर एसएसबी पर खड़े होने के लिए अमृत की जरूरत पड़ती है। एक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हम लोगों ने पढ़ा था, इसके नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए थे जिनका नाम है बी श्रीनिवासन, ठीक है। और हम लोगों ने रिवाइज किया था, पढ़ा था आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के यंगेस्ट चेयरमैन बनाए गए हैं, मतलब सबसे कम उम्र के या युवा चेयरमैन बनाए गए हैं, जिनका नाम है जय शाह। अगला है आप लोगों का इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नए चेयरमैन बनाए गए हैं, जिनका नाम है तैयब इकरम। ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था दिल्ली की नई सीएम बनी है अतिशी मरलेना करके नाम है, ये आपको पता होगा। ये रिवाइज करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। एक हम लोगों ने पढ़ा था कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इसके नए चेयरपर्सन बनाए गए हैं जिनका नाम है राजेश वर्मा, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के नए चेयरपर्सन बनाए गए राजेश वर्मा। आई होप आप लोग को क्लियर रहा होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है, रिवाइज हो रहा है, मज़ा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी वीडियो। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक मैंने आप लोग को कल होमवर्क क्वेश्चन दिया था क्लास का, इंडिया का रैंक पूछा था उसमें, तो बहुत सारे कैंडिडेट ने बहुत सही रिप्लाई किया। लाइक मनीष चैंग ने रिप्लाई किया इंडिया का 3rd रैंक है। इसके अलावा पंकज पालीवाल ने भी बहुत अच्छे से रिप्लाई किए, 3रा रैंक। नीतीश भारद्वाज ने भी अच्छा सेशन बोला, थैंक यू सो मच। इसके अलावा यंग बडीज़ ने भी बहुत अच्छे से रिप्लाई किया, इंडिया का रैंक 3रा था। तो ऐसे ही आप लोग होमवर्क का रिप्लाई करते रहा करो। आज की इस वीडियो में भी मैं आपको वीडियो के एंड में होमवर्क का क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा और आप लोगों को आंसर देना है। सो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। बिहार को एक ग्रीन लाइट सर्टिफिकेशन मिला है, ठीक है, क्योंकि बिहार का जो 2nd टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको ग्रीन लाइट सर्टिफिकेट मिला है। नहीं समझ आया, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बिहार में 2 टाइगर रिजर्व है। आपके एग्जाम में सीधा एग्जाम में स्टैटिक क्वेश्चन आ सकता है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है या फिर कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है। ये दोनों बिहार में है, आपको याद रखना है। स्टैटिक इज ऑलवेज डिराइव्ड फ्रॉम करंट अफेयर्स, तो स्टैटिक के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो कहीं ना कहीं न्यूज़ में होते हैं, करंट अफेयर्स में होते हैं, इसलिए आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। कहीं से भी कुछ भी एग्जाम में स्टैटिक क्वेश्चन उठ के कभी भी नहीं आता। तो अगर आपके एग्जाम में सीधा आ जाए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो आपको बताना है बिहार में है। अब आता है इस न्यूज़ पर, तो बिहार में जो 2nd नंबर का टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको ग्रीन लाइट सर्टिफिकेशन मिला है और ये बिहार में है, ये आप लोग को याद रखना है। इसके अलावा मैं एक स्टैटिक क्वेश्चन और आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले इंडिया में टोटल कितने टाइगर रिजर्व है, तो आपको बताना है टोटल इस टाइम पर अक्टूबर मंथ तक इंडिया में टोटल 55 टाइगर रिजर्व है। ये भी आपका स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है, तो ये मैं आप लोग के लिए लेकर आया था, तो ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। क्लियर है, आगे मूव कर लेते हैं। आगे मूव करने से पहले कुछ और रिवाइज करवा देता हूँ, हाई कोर्ट से रिलेटेड सारी न्यूज़ रिवाइज करवा देता हूँ क्योंकि आप लोग का हाई कोर्ट का पेपर है। तो दिल्ली हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं जिनका नाम है जस्टिस मनमोहन, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था एमपी हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनाए गए जिनका नाम है जस्टिस सुरेश कुमार, क्लियर है। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों लॉ कमीशन के नए हेड बनाए गए थे और इनका नाम था जस्टिस राज अवस्थी। चौथा हम लोगों ने पढ़ा था शंभू बॉर्डर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था उस पर एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी के हेड बनाए गए थे जिसका नाम था जस्टिस नवाब सिंह। ये सारे आप लोग को याद रखने हैं। आई होप अच्छा लग रहा होगा सेशन, वीडियो मज़ेदार लग रही होगी तो लाइक कर देना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जिसको HAL बोलते हैं, ये 14वें नंबर की महारत्न कंपनी बन चुकी है। एग्जाम में आपके सीधा और डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, अभी रिसेंटली नई महारत्न कंपनी बनाई है, उसका नाम बताना है। तो उसका नाम है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्टैटिक क्वेश्चन बन के टोटल कितनी महारत्न कंपनी है, तो टोटल 14 महारत्न कंपनी है, ठीक है। इसके अलावा मिनी रत्न कंपनी कितनी है ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। महारत्न टोटल कितनी है, 14 है इस टाइम अक्टूबर तक, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है, ये आपके हैदराबाद में लगाया जा रहा है। क्लियर है, रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है, ये आपके हैदराबाद में लगाया जा रहा है। और जो हैदराबाद है ये आप लोगों का तेलंगाना में है। तो तेलंगाना से रिलेटेड जितने भी हम लोगों ने अभी पढ़ाई करी है, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है, वो सारा मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ। तो पहला हम लोगों ने पढ़ा था, पहला इंडियन, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पहला इंडियन है, फर्स्ट इंडियन आर्ट फेस्टिवल, ये आप लोगों का तेलंगाना में हुआ था, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया, वुमेन्स को बढ़ावा देने के लिए या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, तो ये तेलंगाना ने लॉन्च किया। तो तेलंगाना से रिलेटेड अब हमारी टोटल 3 न्यूज़ हो चुकी है। एक आप लोग का वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म तेलंगाना ने लॉन्च किया, दूसरा इंडियन आर्ट फेस्टिवल तेलंगाना में बनाया गया था, और एक ये न्यूज़ होगी रूफटॉप सोलर पावर प्लांट, ये हैदराबाद के तेलंगाना में लगाया गया है। तो आई होप ये आप लोग को क्लियर होगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कोई डाउट्स हो तो बता देना। इसके अलावा मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क का, और ये होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर मतलब वो वर्ड जो मैं आपको दे रहा हूँ वो इस सेशन में डिस्कस हो चुके हैं। तो आपको बताना है, बथुकम्मा फेस्टिवल ये आपका कहाँ पर बनाया गया, ठीक है। ये आपको होमवर्क में आंसर देना है, और मैंने आपको हिंट भी दे दिया, आपको सेशन में इसका आंसर मिल जाएगा। तो ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बुक डाउनलोड नहीं करी या फिर करंट अफेयर्स डाउनलोड करना चाहते हो तो जाके डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा।